हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका वोकैब डे 17 में। आज हम 17वें दिन का वोकैब जो है कवर करने वाले हैं। तो चलिए हम शुरू करते हैं इसको। आज हमारा जो है 170 वर्ड्स हो जाएंगे। तो चलिए हम इसका शुरुआत करते हैं, आज का शुभारंभ करते हैं। तो आपका जो पहला वर्ड दिया है वो है आपका अबंडेंट। अबंडेंट मतलब जो होता है प्रचुर या भरपूर होता है, जो वही आपका जो है अबंडेंट होता है। जैसे टोकरी में जो फल है, इनके लिए अगर यूज किया जाए वर्ड तो ये जो है अबंडेंट है, मतलब प्रचुर है, भरपूर है। यही आपका जो है अबंडेंट हो जाता है। इसके सिनोनिम देखेंगे तो प्लेंटीफुल हो गया, एम्पल हो गया, कॉपियस हो गया, सभी जो है आपका अबंडेंट के सिनोनिम्स हो जाएंगे। एंटोनिम इसके देखेंगे तो वो हो जाएगा स्कार्स हो गया, लिमिटेड हो गया, मीजर हो गया, सभी जो है आपका अबंडेंट के एंटोनिम्स हो जाएंगे। इसका एग्जांपल जैसे सेंटेंस में यूज करना हुआ तो उसका हम यूज कुछ इस प्रकार करेंगे, जैसे इंडिया हैज अबंडेंट नेचुरल रिसोर्सेज। मतलब इंडिया के पास जो है प्राकृतिक संसाधन भरपूर हैं, बहुत ही प्रचुर मात्रा में प्राकृतिक संसाधन है हमारे भारत के पास। अगला जो है आपका एक्लेम। एक्लेम मतलब जो होता है, एक्लेम मतलब जो होता है वो है प्रशंसा या सराहना। प्रशंसा करना या सराहना करना, किसी चीज की जो है प्रशंसा करना या सराहना करना, वही आपका जो है एक्लेम कहलाता है। इसके सिनोनिम देखेंगे तो वो हो जाएगा प्रेज हो गया, अपलाउज हो गया, एडमायरेशन हो गया, ये सभी जो है आपका सिनोनिम हो जाएगा। एंटोनिम देखेंगे इसका तो क्रिटिसाइज हो गया, कंडमनेशन हो गया, डिसअप्रूवल हो गया, सभी जो है आपका एंटोनिम हो जाएगा एक्लेम का। एक्लेम की ये सभी जो है एंटोनिम हो जाएंगे। इसका एग्जांपल देखेंगे, द साइंटिस्ट रिसीव्ड एक्लेम फॉर हिज डिस्कवरी। मतलब जो है वैज्ञानिक ने जो है प्रशंसा, वैज्ञानिक की जो है प्रशंसा की गई, सराहना की गई उसकी जो है डिस्कवरी, इसको खोज के लिए। अगला है आपका एक्विशियस। एक्विशियस मतलब जो होता है अनिच्छा से सहमत होना, मतलब अपने मन से राजी नहीं होना, बहुत दबाव में जो है राजी होना या अनिच्छा से सहमत होना, वही आपका जो है एक्विशियस, एक्विशियस कहते हैं। सिनोनिम इसके देखेंगे तो एग्री हो गया, कंसेंट हो गया, कंप्लाई हो गया, सभी जो है आपका एक्विशियस के सिनोनिम हो जाएंगे। एंटोनिम इसके देखेंगे तो रिफ्यूज हो गया, रेजिस्ट हो गया, अपोज हो गया, ये सभी जो है आपका अनिच्छा से सहमत होना अर्थात एक्विशियस के एंटोनिम हो जाएंगे। इसका एग्जांपल देखेंगे तो जैसे ये हो जाएगा, ही फाइनली एक्वेस्ड टू हिज पेरेंट्स डिसीजन। मतलब वह जो है अपनी माता पिता के अर्थात अपने पेरेंट्स के डिसीजन पर अनिच्छा से बहुत ही जबरदस्ती जो है सहमत हुआ, अनिच्छा से सहमत हुआ, वही आपका जो है एक्वेस, एक्वेस कहते हैं इसे हम। अगला जो है आपका अगला वर्ड है वो है आपका एडमोनिस। एडमोनिस मतलब जो होता है डांटना या चेतावनी देना। डांटना या चेतावनी देना वही आपका जो है एडमोनिस कहलाता है। सिनोनिम इसके देखेंगे तो रिब्यूक हो गया, रिप्रीमेंट हो गया और वार्न हो गया, सभी जो है आपका एडमोनिस के सिनोनिम हो जाएंगे। एंटोनिम इसके देखेंगे तो वो हो जाएगा प्रेज हो गया आपका, कमेंड हो गया, अप्रूव हो गया, ये सभी जो है आपका एडमोनिस के एंटोनिम हो जाएंगे। एग्जाम्पल इसका देखेंगे, द टीचर एडमोनिस्ड द स्टूडेंट्स फॉर बीइंग लेट। मतलब टीचर ने जो है, अध्यापक ने एडमोनिश किया, मतलब डांटा या चेतावनी दिया स्टूडेंट को देर से आने के कारण, उसको जो है चेतावनी दिया, उसको डांटा, डांट लगाई, वही आपका जो है एडमोनिश हो जाएगा, डांटना है, चेतावनी देना। अगला है आपका एड्रॉइट। एड्रॉइट देखेंगे तो एड्रॉइट मतलब कुशल या निपुण होता है, कुशल या निपुण होता है, वही आपका जो है एड्रॉइड कहलाता है। तो इसको याद करेंगे कैसे, तो इसको हम याद करेंगे एंड्रॉइड से। जो आजकल एंड्रॉइड फोन है वो एंड्रॉइड है हर क्षेत्र में। जैसे कहीं भी यूज करना पड़ा तो एंड्रॉइड का यूज बहुत ही अधिक होता है, वो हर काम में जो है निपुण है, कुशल है, वही आपका एंड्रॉइड है। अर्थात एंड्रॉइड जो है आज के समय में एंड्रॉइड है। इस प्रकार से हम इसको याद करेंगे। सिनोनिम इसके देखेंगे तो वो हो जाएगा स्किलफुल हो गया, डेक्स्ट्रस हो गया, क्लीवर हो गया, सभी जो है आपका एंड्रॉइड के सिनोनिम हो जाएंगे। एंटोनिम इसके देखेंगे तो वो हो जाएगा क्लमसी हो गया, ऑकवर्ड हो गया, इनेप्ट हो गया, सभी जो है आपका एंड्रॉइड के एंटोनिम हो जाएंगे।
इसके एग्जाम्पल देखेंगे तो ही इज एडroit एट हैंडलिंग डिफिकल्ट सिचुएशंस, मतलब वह ही बहुत ही कुशल है या निपुण है जो है डिफिकल्ट सिचुएशन को हैंडल करने में, संभालने में। तो वही आपका जो है एडroit हो जाएगा, कुशल या निपुण। अगला है आपका एलिविएट। एलिविएट मतलब जो होता है कम करना या राहत करना, कम करना या राहत करना, वही आपका जो है एलिविएट कहलाता है। इसके सिनोनिम देखेंगे तो रिलीव हो गया, ईज हो गया, मिटिगेट हो गया, ये सभी जो है आपका एलिविएट के सिनोनिम हो जाएंगे, अर्थात कम करना या राहत देना, वही आपका एलिविएट होता है। एंटोनिम इसके देखेंगे तो एग्रावेट हो गया, इंटेंसिफाई हो गया, वर्सन हो गया, ये सभी जो है आपका एलिविएट के एंटोनिम हो जाएंगे, उल्टे हो जाएंगे। इसका एग्जाम्पल देखेंगे, दिस मेडिसिन कैन एलिविएट द पेन, मतलब यह दवा जो है, ये दवा कम करता है या राहत देता है दर्द में, यही आपका जो है एलिविएट होता है, कम करना या राहत देना। अगला जो है आपका एम्बिगुअस। एम्बिगुअस मतलब जो होता है अस्पष्ट या दो अर्थ देने वाला, वही आपका एम्बिगुअस कहलाता है। इसके सिनोनिम देखेंगे अनक्लियर हो गया, वेग हो गया, डाउटफुल हो गया, सभी जो है आपका एम्बिगुअस के सिनोनिम हो जाएंगे। एंटोनिम इसके देखेंगे तो क्लियर हो गया, एक्सप्लिसिट हो गया, डेफिनिट हो गया, सभी जो है आपका एम्बिगुअस के एंटोनिम हो जाएंगे, इसके उल्टे हो जाएंगे। एग्जाम्पल इसका देखेंगे तो हिज आंसर वाज एम्बिगुअस, मतलब जो उसका उत्तर था वह अस्पष्ट था, मतलब राइट और रॉन्ग था, वो तो स्पष्ट नहीं था, वही आपका जो है अस्पष्ट है, दो अर्थ देने वाला, वही आपका एम्बिगुअस कहलाता है। अगला देखेंगे हम एंटीसिपेट। एंटीसिपेट देखेंगे तो वो हो जाएगा आपका पहले से अनुमान लगाना या उम्मीद करना, पहले से जो अनुमान लगाना या उम्मीद करना, वही आपका जो है एंटीसिपेट कहलाता है। सिनोनिम इसके देखेंगे तो वो हो जाएगा एक्सपेक्ट करना, मतलब फॉरेसी, प्रेडिक्ट, वही आपका जो है एंटीसिपेट कहलाता है, पहले से अनुमान लगाना या उम्मीद करना। एंटोनिम्स इसके देखेंगे तो वो हो जाएगा डाउट हो जाएगा, इग्नोर हो जाएगा, ओवरलुक हो जाएगा, ये सभी जो है आपका एंटोनिम हो जाएंगे। एग्जाम्पल इसका देखेंगे तो वी एंटिसिपेट हैवी रेन टू नाइट, हमने जो है रात में तेज बारिश की उम्मीद की है, मतलब आज रात में जो है हमें तेज बारिश की उम्मीद है, वही आपका जो है एंटिसिपेट कहलाता है, अनुमान लगाना या उम्मीद करना, यही आपका एंटिसिपेट कहलाता है। अगला जो है आपका अपैथी। अपैथी मतलब जो होता है उदासीनता या रुचि में कमी, उदासीनता जो होता है वही आपका अपैथी कहलाता है। इसको याद करेंगे कैसे, जैसे पोथी है, ये जो पोथी पढ़ रहा है, इसमें तो उदासीनता होगी, रुचि की कमी हो जाएगी, मतलब यदि पढ़ेंगे पोथी तो हो जाएंगे आप अपैथी, पोथी पढ़ने से जो है अपैथी हो जाता है इंसान, रुचि की कमी हो जाती है उसके अंदर, इस प्रकार से हम जो है अपैथी को याद करेंगे। इसके सिनोनिम देखेंगे तो वो हो जाएगा इंडिफरेंस हो जाएगा, अनकॉन्सर्न हो जाएगा, पॉजिटिविटी हो जाएगा, ये सभी जो है आपका अपैथी के सिनोनिम्स हो जाएंगे। इसके सिनोनिम जो है, इसके इंडिफरेंस, अनकॉन्सर्न, पॉजिटिविटी हो जाएगा, ये सभी जो है आपका अपैथी के सिनोनिम हो जाएंगे। एंटोनिम इसके देखेंगे तो इंटरेस्ट हो गया, कॉन्सर्न हो गया, एंथुसियाज्म हो गया, ये सभी जो है आपका अपैथी के एंटोनिम हो जाएंगे, इसके विपरीत हो जाएंगे। इसका एग्जांपल देखेंगे तो हिज अपैथी टुवर्ड्स स्टडीज वरीड हिज पेरेंट्स, मतलब इसकी पढ़ाई के प्रति रुचि की कमी जो है या उदासीनता उसकी जो है उसके पेरेंट्स को चिंतित करती है, वही आपका जो है अपैथी कहलाता है, उदासीनता कहलाता है, रुचि की कमी। अगला है आपका लास्ट वर्ड है आपका ये 10वां, ये है आपका एस्ट्यूट। एस्ट्यूट मतलब जो होता है चतुर या समझदार होता है, तो इसको याद करेंगे हम कैसे, एस्ट्यूट। एस्ट्यूट मतलब जो होता है, जैसे हम इंस्टीट्यूट देखते हैं, कोई भी इंस्टीट्यूट देखते हैं, संस्थान कोई भी होता है, उसमें जो है एस्ट्यूट लोग होते हैं, समझदार लोग होते हैं, चतुर लोग होते हैं, वही जो है एस्ट्यूट कहलाता है। आपका इंस्टीट्यूट में जो है एस्ट्यूट लोग होते हैं, चतुर लोग होते हैं, समझदार होते हैं, इंस्टीट्यूट में एस्ट्यूट लोग होते हैं। इसका सिनोनिम देखेंगे तो वो हो जाएगा क्लीवर हो गया,
श्रेव्ड हो गया, शार्प हो गया, सभी जो है आपका एस्ट्यूट के सिनोनिम हो जाएंगे। एंटोनिम इसके देखेंगे तो वो हो जाएगा फुलिश हो गया, नेव हो गया, स्टूपिड हो गया, ये सभी जो है आपका एस्ट्यूट के एंटोनिम हो जाएंगे। एग्जाम्पल देखेंगे, शी मेड एन एस्ट्यूट डिसीजन, उसने जो है समझदारी पूर्ण जो है निर्णय लिया, मतलब बहुत चतुराई से एक निर्णय लिया, वही आपका जो है एस्ट्यूट कहलाएगा। चलिए हम देखते हैं आपका जो है, ये हमारे 10 वोकैब जो है पूरे हो चुके हैं। तो ये हमारा 10 वोकैब जो है पूरा हो चुका है आज का डे 17 का। तो चलिए हम अगला जो है स्टेप देखेंगे, हमारा इडियम और फ्रेज। आज हम जो है 10 इडियम और फ्रेज लेकर आए हैं, तो चलिए हम उनको देखते हैं सबसे पहले। तो चलिए हम शुरू करते हैं। आपका जो है पहला इडियम जो है उसको हम देखेंगे, वो है आपका ए ब्लेसिंग डिस्गाइज। अ ब्लेसिंग डिस्गाइज मतलब छिपे हुए रूप में हमें लाभ होना, वही आपका जो है अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज कहलाता है। इसका एग्जांपल देखेंगे, लॉस इन दैट जॉब वाज अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज, लेटर आई गॉट अ बेटर अपॉर्चुनिटी। जैसे कि आप जो है कोई जॉब कर रहे हो पहले से, और उसमें कुछ बात हो जाती है और वो जॉब आप छोड़ देते हैं, लेकिन उसके बाद आप उस जॉब से अच्छी जॉब, उस जॉब से अच्छी सैलरी वाली जॉब पाते हैं, तो वो आपके लिए जो है अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज हो जाता है, अर्थात किसी छुपे हुए रूप में लाभ हो जाता है, वही आपका अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज होता है। अगला जो है आपका अ पीस ऑफ केक। ये पीस ऑफ केक जो होता है बहुत ही आसान। जैसे आप कोई काम करते हैं, केक काटते हैं, सबसे पहले इसको देखेंगे, केक काटते हैं तो ऐसा थोड़ी ना बहुत ज़्यादा मेहनत लगता है, बहुत ही आसान होता है केक काटना। उसी प्रकार से कोई काम जो होता है बहुत सरल होता है, तो वही आपका अ पीस ऑफ केक होता है। जैसे परीक्षा दिए, आप टेस्ट दिए, वो बहुत आसान था, तो वही आपका अ पीस ऑफ केक कहलाएगा, बहुत ही आसान होना, उसी को हम जो है अ पीस ऑफ केक कहते हैं। अगला जो है आपका एक्शंस स्पीक लाउडर देन वर्ड्स, मतलब जो है कर्म जो है, आपके काम जो है शब्दों से अधिक प्रभावशाली होते हैं। आप जो काम करते हैं वो जो है, आप कोई वर्ड मतलब किसी चीज के बारे में बोलते हैं, किसी काम के बारे में बताते हैं आप, तो उसको जो है यदि आप करके दिखाते हैं तो वो आपके लिए अधिक प्रभावशाली होता है। वही आपका जो होता है एक्शन स्पीक्स लाउडर देन वर्ड्स, मतलब कर्म जो होते हैं शब्दों से अधिक प्रभावशाली होते हैं। जैसे ही हेल्प्स एवरीवन, एक्शन स्पीक लाउडर देन वर्ड्स, वह जो है सबकी मदद करता है, इसी को हम कह सकते हैं कि कर्म जो है शब्दों से अधिक प्रभावशाली होते हैं। तो इसी प्रकार जो है हम याद करेंगे एक्शन स्पीक लाउडर देन वर्ड्स। अगला जो है आपका बाइट द बुलेट। बाइट द बुलेट मतलब जो होता है कठिन सहन करना, वही जो है कठिनाई को सहन करना, वही आपका जो है बाइट द बुलेट कहलाता है। इसको याद करेंगे, एग्जाम्पल इसका देखेंगे, आई हैड टू बाइट द बुलेट एंड फिनिश द वर्क ऑन टाइम, मतलब जो है हमने बहुत ही कठिनाई से जो है अपना काम पूरा किया है, इसी को हम कह सकते हैं कि बाइट द बुलेट, अर्थात बहुत ही कठिनाई सहन करके कोई काम पूरा करना बाइट द बुलेट कहलाता है। इसको हम बेसिकली यहाँ से लिया गया है, जैसे पहले के समय में जो युद्ध होते थे, उस समय जो थे सैनिक लोग, जब उनको चोट लगती थी तो उनका जब जो है जैसे बहुत घाव हो जाता था गहरा, तो उनको जो है गोली या ऐसी कोई समस्या होती थी जिसमें जैसे कट गया है तो उसको सिलना है, तो उसके लिए उनके जो है उनको एक बुलेट दी जाती थी, ये वाली बुलेट नहीं होती थी, तो उनको दांतों के बीच में रखते थे और ताकि वो बोल ना पाए, और तब उनकी जो है इलाज किया जाता था ताकि उनको दर्द तो हो लेकिन सहन, जो कठिनाई सहन करने की क्षमता मिले, इसलिए इसको लिया गया है बाइट द बुलेट। अगला जो है आपका ब्रेक द आइस,
ब्रेक द आइस मतलब जो होता है वो झिझक या तनाव दूर करना होता है, वही आपका ब्रेक द आइस कहलाता है। जैसे ही टोल्ड अ जोक टू ब्रेक द आइस इन द मीटिंग। जैसे कुछ लोग होते हैं ना कि कहीं शांत माहौल होता है तो वहां पर वो कुछ ऐसे बात बोलते हैं, ऐसे जोक्स बोलते हैं जिसे सभी लोग जो है बोलते हैं, हंसते हैं। तो इसी को कहते हैं ब्रेक द आइस, मतलब चुप्पी तोड़ना या झिझक को, तनाव को दूर करना, वही आपका जो है ब्रेक द आइस कहलाता है। अगला है आपका बर्न द मिडनाइट ऑयल। बर्न द मिडनाइट ऑयल जो होता है देर रात तक मेहनत करना, वही आपका बर्न द मिडनाइट ऑयल रहता है। आई हैड टू बर्न द मिडनाइट ऑयल टू प्रिपेयर फॉर द एग्जाम। हमने जो है देर रात तक मेहनत किया है अपने एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए, अपने एग्जाम की तैयारी के लिए, वही आपका जो है बर्न द मिडनाइट ऑयल कहलाता है। अगला जो है आपका कॉल इट अ डे। कॉल इट ए डे, यही आपका जो है आज के लिए काम समाप्त करना, वही आपका जो है कॉल इट ए डे कहते हैं। जैसे इसका एग्जांपल देखेंगे, इट्स गेटिंग लेट, लेट्स कॉल इट ए डे, मतलब देर हो रही है, आज के लिए काम समाप्त किया जाता है, आज के लिए काम समाप्त करें, वही आपका जो है कॉल इट ए डे अर्थात एंड ऑफ द वर्क होता है, काम को समाप्त करना आज के लिए, वही आपका जो है कॉल इट अ डे कहलाता है। अगला है आपका हिट द नेल ऑफ द हेड। हिट द नेल ऑफ द हेड, बिल्कुल एकदम सही बात कहना, एकदम खरी बात कहना, वही आपका जो है हिट द नेल ऑन द हेड कहते हैं। इसका एग्जांपल जो है यू हिट द नेल ऑन द हेड विन योर विथ योर आंसर। आपने जो है अपने उत्तर के साथ एकदम बिल्कुल जो है सही बात की है, एकदम खरी बात की है, अर्थात आपने जो है आंसर के साथ हिट द नेल ऑन द हेड वाला काम कर दिया है, वही आपका जो है हिट द नेल ऑन द हेड कहते हैं। अगला जो है आपका वंस इन अ ब्लू मून, मतलब कभी कभार या बहुत ही कम कोई काम करना या कभी कभार कोई काम करना, वही आपका जो है वंस इन अ ब्लू मून कहते हैं। इसका एग्जांपल देखेंगे, ही विजिट्स हिज होम टाउन वंस इन अ ब्लू मून, मतलब वह जो है अपना घर, होम टाउन जो है बहुत ही कम या कभी कभार विजिट करता है, कभी कभार देखने जाता है, वही आपका जो है आपका वंस ऑन द ब्लू मून, वंस इन द ब्लू मून कहते हैं। अगला है आपका स्पिल द बीन्स। स्पिल द बीन्स मतलब जो होता है राज बता देना, वही आपका जो है स्पिल द बीन्स कहलाता है, अर्थात शी स्पिल द बीन्स अबाउट द सरप्राइज पार्टी। उसने जो है राज बता दिया सबको उसके सरप्राइज पार्टी के बारे में, उसने सरप्राइज पार्टी के बारे में जो है सबका अपना राज बता दिया, वही आपका जो है स्पिल द बीन्स कहते हैं। तो ये थे आपके आज के 10 वोकैब और 10 इडियम और फ्रेज। तो आशा करता हूँ आपको अच्छा लगा होगा, और ऐसी वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें। मिलेंगे आपसे एक और नए वीडियो में आपके वोकैब डे 18 के साथ, और वीडियो को जरूर शेयर करें। मिलेंगे आपसे एक और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।